औरतों को कमजोर कर समझने की गलती ना करे गांधी जी। उनको ये है, कहते हैं ना, राहुल गांधी जी को ये लग रहा है कि बस उनका परिवार आगे बढ़ सकता है, दूसरी औरतें आगे नहीं बढ़ सकती है, गांधी परिवार ही खाली आगे बढ़ेगा, बाकी कोई नहीं बढ़ेगा। जब ये बिल पार्लियामेंट में आया तो महिलाएं बहुत खुश थी। महिलाओं के अंदर आपने देखा भी होगा, पार्लियामेंट में विजिट कर रही थी, हर जगह पोस्ट डल रहे थे। आपने देखा होगा विज्ञान भवन में भी कार्यक्रम हुआ था। महिलाओं के अंदर एक ऊर्जा आई थी। अधिनियम को, बिल को विपक्ष पार्टियों ने पास नहीं दिया। पहले तो बहनों के अंदर बहुत जोश था, वो सोच रही थी कि ये बिल आएगा और उन्हें उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जब ये बिल कैंसिल हो गया, वहाँ पे विपक्ष की तरफ से वोटिंग नहीं हुई, तो उनका मन बहुत टूट गया। लेकिन अब वो जोश जो है वो और गुस्से में आ गई है, इसीलिए आज इस प्रकार के नहीं, अगर उनकी मम्मी होती या उनकी बहन होती तो सही है। अगर दूसरी लेडीज का आता है तो वो पीछे कहते हैं ना, हाथ पे पीछे कर लेते हैं, ये गलत है। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, हर जगह कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, उस सबका विरोध हो रहा है और ये कहा जा रहा हट जाओ। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, हर जगह इस तरीके से विरोध करवा रही बीजेपी पार्टी की। महिलाओं का अपमान जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी कर रही हो, अब बर्दाश्त नहीं होगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारी महिलाएं मौजूद और विरोध कर रही हैं कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी का, ओवैसी का, टीएमसी का। क्योंकि महिलाओं के पक्ष में नहीं बिल को पास होने दिया। लेकिन यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं के अधिकार का अपमान कांग्रेस है जिम्मेवार। क्या कहेंगे इस पर? यहाँ पे मौजूद क्यों हैं आप लोग आज? देखिए, हम सभी यहाँ पे मौजूद हुए। जो पार्लियामेंट में जो महिला आरक्षण जो बिल था वो पास नहीं हो पाया है। आप सब भी जानते हैं कि उसका जिम्मेदार कौन है, तो उसका ही विरोध प्रदर्शन है। ये विरोध प्रदर्शन निकाला जा रहा है और ये पूरे देश भर में निकाला जा रहा है, क्योंकि ये बात महिलाओं के हक की है और जब महिला का हक छीना जाएगा तो महिला ये बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन इसमें लिखा है कांग्रेस जिम्मेवार, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो। इसमें यह कहा जा रहा था कि महिलाओं को यदि हक देना हो तो 545 सीटों में ही दिया जाता, लेकिन बीजेपी इसमें असली जिम्मेवार हो कि बीजेपी को जब देगी जब 850 हो जाएंगे। देखिए, जो 500 जो अभी पार्लियामेंट जो लोकसभा की सीटें हैं, तो अगर जो विपक्ष जो और भी लोग हैं उनका भी हक नहीं बनता, जो 840 सीटें बढ़ जाती तो इनफैक्ट जो महिलाएं उन्हें और भी उनके लिए ऑप्शन बढ़ जाते और लोगों के लिए ऑप्शन जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो लोगों के अंदर और जोश आएगा। तो ये कोई गलत नहीं था और उनको क्या इसमें कुछ जा भी नहीं रहता। इनफैक्ट ये सबके लिए है। जो महिला का चुन के आती है वो पार्लियामेंट के थ्रू अपनी आवाज़ उठाएगी, अपने जिले की, अपनी विधानसभा की, अपने क्षेत्र की आवाज़ जब महिला उठाती है तो वो एक अलग चीज़ है। बट कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी ये बिल पास हो। तो आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन करके जताना चाहते हो कि कांग्रेस पार्टी जो जिम्मेवार है, जो महिलाओं को संसद में नहीं आने देना चाहती? जी बिल्कुल नहीं देना आना चाहती। इसके बाद समाजवादी पार्टी हो, क्या लग रहा है कि इस तरीके से प्रदर्शन करके आप लोग बता पाओगे कि सच में कांग्रेस पार्टी ही महिलाओं की जिम्मेवार है और कोई पार्टी और किस तरीके से हो सकता है आगे? देखिए सर, ये पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और ये महिलाओं का गुस्सा है। विपक्षी दलों जो पार्टी है उनके द्वारा महिलाओं का गुस्सा है, वो इसके थ्रू बता रहे हैं कि ये उन्होंने हमारा हक मारा है, हमारा हक छीना। जब ये बिल पार्लियामेंट में आया तो महिलाएं बहुत खुश थी। महिलाओं के अंदर आपने देखा भी होगा, पार्लियामेंट में विजिट कर रही थी, हर जगह पोस्ट डल रहे थे। आपने देखा होगा विज्ञान भवन में भी कार्यक्रम हुआ था। महिलाओं के अंदर एक ऊर्जा आई थी। इनफैक्ट चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों जगह सीटें बढ़ती तो महिलाओं के लिए ऑप्शन और बढ़ते। लेकिन एक तरीके से एक और सवाल उठता है कि 545 सीटों में भी दिया जा सकता था, लेकिन उस पर बीजेपी राजी नहीं है। तो असली दुश्मन आप लोगों की बीजेपी हुई, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आरोप है। ऐसा नहीं है। देखिए, जो अभी जो लोग हैं वहाँ पे सांसद, तो इससे क्या होता है, अगर सीटें बढ़ते उनका भी हक नहीं मरता। कल को वो हमें जिम्मेदार ठहराए कि हमारा हक छीन लिया है, तो वो भी मेंटेन रहते हैं। ऊपर से सीटें बढ़ा के कोई उनका लॉस नहीं हो रहा था, बेनिफिट होता है। महिलाओं के लिए और ऑप्शन बढ़ रहे थे। जब ऑप्शन बढ़ रहे हैं तो उनका क्या जा रहा है, पार्लियामेंट में वो बैठ रही है, उनका इसमें क्या लॉस है? ऐसे विरोध करके क्या हो जाएगा? आप लोग किसको बताना चाहते हो कि कांग्रेस जिम्मेवार है? कि जिन्होंने ये बिल पास नहीं होने दिया है, हम उनको ही बताना चाहते हैं। विरोध करके तो कुछ भी विरोध नहीं है, आगे इससे भी बड़े विरोध होंगे। हर जगह विरोध किया जाएगा, इस तरीके से कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया जाएगा? बिल्कुल ऐसे ये अभी कुछ भी नहीं है। अगर ये आगे और भी अगर ऐसे बिल फिर से पास होगा, और ऐसा नहीं है बिल नहीं आएगा, ये बिल आएगा फिर से और फिर से डेफिनेटली पास होगा। ये हमारे प्रत्येक महिलाओं की गारंटी है। देखिए, हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़े हैं, बाकी लोगों से भी बात करेंगे, हर जगह घूम करके जानने की कोशिश करेंगे। मैम, यहाँ पे आप लोग मौजूद क्यों हुई आज? एकजुट होने का कारण क्या है?
हमारे दीदी कैसे बोलो। यहाँ पे एकजुट होने का आप लोग का मेन रीजन क्या हुआ? देखिए सिर्फ आज ही नहीं, पिछले कई दिनों से जब से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बिल को विपक्ष पार्टियों ने पास नहीं दिया, पहले तो बहनों के अंदर बहुत जोश था। वो सोच रही थी कि ये बिल आएगा और उन्हें उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जब ये बिल कैंसिल हो गया, वहाँ पे विपक्ष की तरफ से वोटिंग नहीं हुई, तो उनका मन बहुत टूट गया। लेकिन अब वो जोश जो है वो और गुस्से में आ गई है, इसीलिए आज इस प्रकार के ऐसे हम लोग अनेकों प्रदर्शन कर चुके हैं, तो आज हम एक मशाल यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस पार्टी का पर्चा लगा हुआ है कि कांग्रेस जिम्मेवार है, लेकिन समाजवादी हो, टीएमसी हो, पूरा विपक्ष वोट नहीं किया आप लोगों के साथ। कहने का मतलब यही है, कांग्रेस का नाम तो है ही है ना। कांग्रेस जो है, कांग्रेस की पार्टी का नाम के साथ साथ अंडरस्टूड है कि इसमें सपा भी शामिल है और ममता दीदी भी शामिल ही है, जिनके कारण नॉन वोटिंग ना हो पाने से आज हमारा ये बिल पास नहीं हो पाया। एक सवाल और बनता है, क्या आप लोग इसके माध्यम से प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे इस तरह के? मैं आपको एक बात बताऊं, आपके कैमरे में बताऊंगी। इस प्रदर्शनों के माध्यम से हमने केजरीवाल की सरकार गिरा दी, तो ये प्रदर्शन ही है महिलाओं के, जो एक दिन इस बिल को पास करके दिखाएंगे। आप मेरी बात याद रखिएगा। मतलब आप लोग को लग रहा है कि इस तरीके से प्रदर्शन करके हर जगह करके आप लोग बिल को पास करा लोगे? लग नहीं रहा, ऐसा ही होगा। 100% जब हम केजरीवाल की सरकार गिरा सकते हैं दिल्ली में, तो बिल पे कैसे नहीं पास होगा? और नहीं, ऐसा होगा कि जब राज्यसभा में हमारे थोड़े सांसद बढ़ेंगे, अब जैसे अब आप बंगाल जीतने वाले हैं, असम हम जीतने वाले हैं, तो अंडरस्टूड है कि हम राज्यसभा में हमारी सीटें बढ़ेंगी तो वोट भी हमारी बढ़ेगी, है ना। इस तरीके से बहुत हौसले बुलंद हैं और कह रहे हैं कि आगे सरकार में जब भी होगा बिल पास हो जाएगा। क्या लग रहा है, इस तरीके से प्रदर्शन करने से बिल पास हो जाएगा? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। अगर फीमेल्स को मेल्स के अगर सब कहते हैं ना साथ में खड़ा करना है, तो ये होना चाहिए। फीमेल्स को पता है कि फीमेल्स को क्या प्रॉब्लम होती है, तो वही सॉल्व कर पाती हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि जब उनको अभी इंडिया में ही जब युद्ध हुआ था, तो एक दो औरतें ही थी जो इंडिया को जिता के लेके आई हैं। उनको कहते हैं ना, राहुल गांधी को इतनी अक्ल होनी चाहिए कि औरतें झंडा गाड़ के आई हैं, तो यहाँ तो मौका दो झंडा गाड़ने का। कांग्रेस महिला विरोधी हो गई, क्योंकि वो तो कह रही कि हम महिला विरोधी नहीं है, लेकिन इस बिल को जिस तरीके से लाया गया उसका विरोध हम कर रहे थे। नहीं, अगर उनकी मम्मी होती या उनकी बहन होती तो सही है। अगर दूसरी लेडीज का आता है तो वो पीछे कहते हैं ना, हाथ पे पीछे कर लेते हैं, ये गलत है। प्रियंका गांधी हो या डिम्पल यादव बोल रहे हैं कि हम महिला बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लाया जा रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि हम महिला का विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये तो बनाया हुआ उनका, कहते हैं ना, जब ये कहते हैं ना औरतें खड़ी हो गई हैं, तो बस इन्होंने प्लानिंग और ये कि ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, ये चीजें चल रही हैं उनकी। ये तो एक तरीके से औरतों को पीछे करना है ना, कि औरतें सांसद में नहीं जा सकती हैं, वो उनके बराबर खड़ी नहीं हो सकती हैं। क्या कहेंगे मैम, कांग्रेस महिला विरोध बिल के विरोध में खड़ी हो गई थी, क्या कहें कांग्रेस को? ये कांग्रेस खुद अपनी घर की बहू को नहीं रख सकती तो किसको रखेगी? मेनका गांधी भी इस घर की बहू थी, उसकी कौन सी इज्जत रखी इसने, इंदिरा ने? या मेनका तो थी ना इसकी बहू की, तो उसकी कौन सी इज्जत करी? वरुण की कौन सी इज्जत करी? तो ये हमारी कैसी इज्जत करेगी? वो बोल रहे हैं कि महिला बिल के विरोध में नहीं थे, जिस तरीके से लाया जा रहा था हम उसका विरोध कर रहे थे। जब अपने घर की बहू को नहीं कर सकते तो हमारा ये क्या करेगी, ये बताइए। इस तरीके से प्रदर्शन करके आप लोग क्या जताना चाहते हो? कांग्रेस पार्टी हो? हम बताना चाहते हैं महिला सशक्त। ये एक्शन जो है ना मोदी जी ने लिया है, हम उसके साथ है और हम मोदी जी के साथ रहेंगे। हम उनके कहने से या बिल पास करें ना करें, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। औरतों को, औरतें हमेशा आगे रहेंगी और आगे बढ़ती ही रहेंगी। इस बिल के आगे भी समर्थन में प्रदर्शन होते रहेंगे, आगे भी विरोध होगा? मानेंगे तो करेंगे। औरतों को कमजोर कर समझने की गलती ना करे गांधी जी। उनको ये है, कहते हैं ना, राहुल गांधी जी को ये लग रहा है कि बस उनका परिवार आगे बढ़ सकता है, दूसरी औरतें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। गांधी परिवार ही खाली आगे बढ़ेगा, बाकी कोई नहीं बढ़ेगा। और अब की बारी कहते हैं ना, मोदी जी ने औरतों को इतनी सीट्स दी हैं और औरतों ही हैं जो सांसद में बैठी हुई हैं। आपने कहा कि महिला के विरोध में खुद अपनी बहू को नहीं रख पाए कांग्रेस पार्टी, तो क्या हम लोग का क्या ख्याल रखी है? लेकिन प्रियंका गांधी खुद महिला, डिम्पल यादव खुद महिला, वो बोलती हैं कि हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे, लेकिन महिलाएं समझ नहीं पा रही हैं कि हम किस चीज़ का विरोध कर। नहीं, इन्होंने महिला के बारे में बोला क्यों राहुल ने? किसकी औकात है क्या महिला के बारे में? जिस महिला का इन्होंने रूप नहीं देखा, महिला लक्ष्मीबाई बन गई ना, वो दिन को उतार के फेंक देंगे सीट से। क्यों विरोध कर रही हैं आप लोग यहाँ पे आज? यहाँ पे आज खड़े होने का मकसद क्या आप लोग?
हमारा मकसद ये है कि हम कांग्रेस और विपक्ष के विरोध में खड़े हो रहे हैं और विरोध कर रही हैं आप? हाँ, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने पड़ी सीमेंट और अपने राजनीति महत्वाकांक्षा की वजह से महिलाओं को नेतृत्व में आने से रोका और 33% का जो बिल पास होना था उसको रोका। जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 1/3 महिलाएं नेतृत्व में आए, उसको विपक्ष ने रोका, उसके विरोध में। बोल रहे हैं कि हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे, 2023 में आया था, हम भी समर्थन किए थे, लेकिन जिस तरीके से लाया जा रहा था उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस हमेशा ही झूठ बोलती है और उन्होंने बिल को गिराया है और उनके जो पूरे इंडी वाले जो हैं उन्होंने सारे ने मिल के बिल को गिराया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि वो महिलाओं को 1/3 महिलाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं और हम ये सब लेके रहेंगे। मतलब ये सब प्रदर्शन करके आप लोग विरोध जताते रहोगे और आगे आपको उम्मीद है कि बिल पास होगा? बिल्कुल, हम लोग जीत पे लगे रहेंगे।